नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने हड़कंप मचा दिया है। आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि ईडी अगले पल करने क्या जा रही है। वो कोई शगुफा शुरू करें, कोई बवंडर खड़ा करें, उससे पहले ईडी जो है वो धमाके पे धमाका करती जाती है। और वो एक चार्जशीट आई, उससे निपटने उभरने की कोशिश में आपके लोग लगते हैं, तब तक पता चलता है कि ईडी दूसरी ले आई। अब दूसरी में फंसते हैं, तब तक पता चलता तीसरी आ गई। और इधर अभी दूसरी तीसरी में लगते हैं कि सीबीआई भी उधर शुरू है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई हैं। ये जो चार्जशीट आ रही है उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। और ईडी जिस तरह से शिकंजा कस रही है उसने तो आपके होश पाख्ता कर दिए हैं। अभी ईडी की नई चार्जशीट आई है। पिछली वाली चार्जशीट में तो आपने देखा था किस तरीके का भूचाल आया था। वो चार्जशीट जुड़ी हुई थी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल से। उसमें वो जो आरोप पत्र था वो इन दोनों लोगों को लेकर था। 1000 पन्ने का था, लेकिन उसमें कई लोगों के नाम मेंशन थे। कई गुप्त मीटिंगों की चर्चा थी और उन मीटिंगों के जरिए एक बात निकल कर आई थी कि साहब ये जो आम आदमी पार्टी के कई लोग जो हैं वो इस शराब घोटाला जिसका आरोप सरकार पर लग रहा है उनसे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। अभी देखिए, उसमें विजय नायर की भी चर्चा थी। वो सरकारी बंगले में रहा करते थे। अब ये भी उसमें एक बड़ा खुलासा था। तो उस चार्जशीट ने एक अलग तरह का भूचाल लाया था। उसमें के कविता और वो तमाम किस्सा था जो साउथ ग्रुप से जुड़ा हुआ है। फिर आप देखिए कि वो चार्जशीट आई, उसके बाद आपने गौर किया होगा कि संजय सिंह ने मोर्चा संभाला। मैं जो नई चार्जशीट है उसके खुलासे उस पर आता हूं, लेकिन ये बात थोड़ा करना जरूरी है, इसलिए इसकी भी चर्चा कर रहा हूं। तो संजय सिंह वाला आपको याद होगा, इन लोगों ने पूरा बवंडर खड़ा किया और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। और उस नैरेटिव के पीछे का बस एक ही मकसद था कि ये साबित किया जाए कि साहब जो ईडी और जो सीबीआई ये लोग तमाम जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो शिकंजा कस रहे हैं इस शराब घोटाले के मामले में, ये पूरा मामला ही फर्जी है। लेकिन जब ये लोग इस तरीके की बात बताने लगे और एक तरह से कहे कि फैलाने लगे, तब तक पता चलता है कि ईडी का जवाब भी आता है। और ईडी डपटती है एक तरीके से और कहती है कि ईडी को एक तो आप लोग बदनाम कर रहे हैं, और दूसरी चीज वो कहती है कि मामला कोर्ट में है, फिर इस तरह का शोर की क्या जरूरत। तीसरी चीज वो कहती है कि संजय सिंह का नाम 4 जगह है, 3 जगह सही है, एक जगह राहुल सिंह की जगह संजय सिंह हो गया है। और उसी में ईडी ये कहती है कि टाइपो एरर है और आपके शोर मचाने से पहले ही हम कोर्ट जा चुके हैं। तो वो जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था उस नैरेटिव का भी भांडा फोड़ कर दिया ईडी ने। अब फिर सब सकपका गए कि साहब ये तो सुबह से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, देखिए ईडी किस तरीके से फंसा रही है। लेकिन जब ईडी ने डपटा और उसका पत्र आया तो पता चला कि अरे ये लोग तो जो है एक अलग ही कहानी गढ़ रहे थे। अब आप देखिए कि ये 2 घटनाएं हमने आपको इसलिए बताई ताकि ईडी जब अपनी आप एक तरह से कहें कि रहस्य खोलती है और उस रहस्य को एक अलग तरीके से ढकने की कवायद जब आम आदमी पार्टी करने की कोशिश कर रही होती है, तभी दूसरा मामला निकलकर सामने आ जाता है। तो अब नई चार्जशीट आ गई और पुरानी चार्जशीट को अभी मुझे लग रहा है 2 ही 3 दिन हुए होंगे जब हम लोगों ने खबर की थी, और जिसके बाद राघव चड्ढा ने बाकायदे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें तमाम बातें उन्होंने कही थी। बहरहाल, तो ये जो नई चार्जशीट है इसमें ईडी ने मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है। और ये पहली बार होगा जब ईडी अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को आरोपी बना रही है। अभी तक मनीष सिसोदिया की चर्चा थी, जैसे जो पिछली चार्जशीट हुई उसमें राघव चड्ढा की चर्चा थी,
उनको किसी तरीके से कोई एक तरीके से कहे ना उन्हें आरोपी बनाया गया ना वो विटनेस, ये बात ठीक है जो वो कह रहे हैं, उनकी चर्चा थी और उस चर्चा से एक बात ये भी निकलती कि नहीं मीटिंग हुई थी और अब उस मीटिंग से फर्दर जो कुछ होगा वो तो एक अलग मसला है। लेकिन ये जो चार्जशीट है इसमें 2100 पन्ने हैं, 2100 पेज, जिसमें बताया जा रहा है कि 2000 के आसपास तो एविडेंस है। अब आप बताइए, और इसमें मनीष सिसोदिया को इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का शिल्पकार कहा गया है। अब आप सोचिए और याद करिए, मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अरविंद केजरीवाल की। सीबीआई का जब सम्मन हुआ था तो सीबीआई के पास जाने से पहले मुझे लग रहा है कि इतवार 16 को जाना था, शनिवार को 15 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि साहब नंबर 3 को पकड़ा, अब नंबर 2 को पकड़ा। नंबर 2 को पकड़ने का मतलब ही है कि उनका हाथ, मतलब एजेंसियों का हाथ मेरे गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये जो 2100 पेज की चार्जशीट है जिसमें मनीष सिसोदिया को शिल्पकार बताया गया है, तो स्वाभाविक है कि अब जो खतरे की घंटी है वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी बज चुकी है। और वैसे भी मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट में बेल की कवायद में लगे हुए हैं। इस बाबत ईडी से जवाब मांगा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। अभी देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और उधर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ गई है मनीष सिसोदिया को लेकर। तो आप समझिए कि अब यह मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। और उसमें जो बातें कही गई हैं वो बातें आप एक तरह से समझिए कि उसमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई हैं और मुझे लगता है कि उस पर हम लोगों ने कई बार बात की है, क्योंकि ईडी उन तमाम बातों को जब बहस हो रही थी इनकी जमानत को लेकर, पीछे जब भी वो ईडी की हिरासत में रहे, तो उसमें तमाम चीज़ें निकल कर आई थी कि किस तरीके से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को इग्नोर किया गया, लीगल ओपिनियन जो आई, और लीगल ओपिनियन आप देखिए कि किस तरीके से आई, उसमें एक्स-सीजीआई रंजन गोगोई और मुकुल रोहतगी थी, उसको भी इग्नोर किया गया। और पब्लिक ओपिनियन के जरिए ये बताने की कोशिश हुई कि हमने ये न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाई है, लेकिन बाद में पता चला कि पब्लिक ओपिनियन में भी एसएमएस वाला मसला भी, मतलब व्हाट्सएप वाला और एसएमएस मैसेजिंग वाला मसला भी प्लांटेड था और जो मेल आया वो भी प्लांटेड था। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, ऐसा ईडी का दावा है और इस पर हम लोगों ने बात भी कई बार की है, सो इसलिए उसको दोहराऊंगा तो नहीं। लेकिन अब मनीष सिसोदिया का संकट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उधर सीबीआई ने भी बनाया और अब ईडी ने भी बनाया, तो जाहिर तौर पर जब मनीष सिसोदिया का संकट बढ़ेगा तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ठीक संकेत तो नहीं कहा जा सकता। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।